आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रस। क्लास 10 का रस है और इसको हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम रस के बारे में समझते हैं। रस किसे कहते हैं, रस के कितने भेद होते हैं, रस का स्थायी भाव कितने होते हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का परिभाषा होता है जब किसी काव्य को पढ़ने से, किसी दृश्य को देखने से या किसी बात को सुनने से जब हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो ठीक है, आइए हम बोर्ड पे समझते हैं। ये रस 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 का शाब्दिक अर्थ होता है रस। थोड़ा सा मेरे राइटिंग में कमी हो सकता है या ज़्यादा ही कमी हो सकता है, तो आप लोग मेहनत कर लीजिएगा। रस का शाब्दिक अर्थ रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद आनंद क्या होता है? आनंद। अगला है रस की परिभाषा। तो परिभाषा कौन समझ लेते हैं? परिभाषा तो परिभाषा क्या होता है? जब किसी काव्य को पढ़ने से, किसी दृश्य को देखने से या किसी बात को सुनने से हमें जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जब किसी काव्य को पढ़ने से किसी दृश्य को जब किसी काव्य को पढ़ने से या किसी दृश्य को देखने से या किसी बात को सुनने से हमें जिस आनंद की तो रस किसे कहते हैं? जब किसी काव्य को पढ़ने से, किसी दृश्य को देखने से या किसी बात को सुनने से हमें जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं रस के अंग। रस के अवयव या अंग। रस के अवयव या अंग मतलब रस के कितने भाग। ठीक, रस के अवयव या अंग तो कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? पहला है अस्थाई भाव। दूसरा है विभाव। क्या है? विभाव। तीसरा है अनुभाव। और चौथा है संचारी भाव। एक मिनट। संचारी भाव। ठीक, तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अच्छा, अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? अस्थाई भाव की संख्या होती है 9। विभाव की संख्या कितनी होती है? विभाव की संख्या होती है 2। अनुभाव की संख्या कितनी होती है? अनुभाव की संख्या होती है 4। और संचारी भाव की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। तो रस के अवयव या अंग 4 होते हैं और अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है, विभाव की संख्या 2 होती है, अनुभाव की संख्या 4 होती है और संचारी भाव की संख्या 33 होती है।
तो सबसे पहले हम जानेंगे अस्थाई भाव। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? अस्थाई भाव यानी वह भाव अस्थाई भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव, यानी जो हमारे हृदय में हृदय तक सॉरी अस्थाई भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव। क्या होता है? प्रधान भाव, यानी हमारे मन में अस्थाई भाव के रूप में विद्यमान हो। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक ना? तो इसको मिटा दे। क्या मिटाने वाला कुछ है नहीं, दिख रहा है कि नहीं? अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, एक मिनट मिटाने वाला चाहिए। तो रस के अस्थाई भाव की संख्या होती है 9। कितनी होती है? 9। तो आइए एक एक करके समझते हैं। लेकिन आप लोग के एग्जाम में 9 ही आएगा, आप लोग एग्जाम में 2 ही आएगा, और जो जितना आएगा उतना ही पढ़ना चाहिए, बाकी नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के इम्पोर्टेंट के हिसाब से 2 ही रस आएगा, तो वो आपको हम कल पढ़ाएंगे। आज जो समझा रहे हैं उसको समझ लीजिए। तो रस का अस्थाई भाव कितने होते हैं? 9। रस की संख्या कितनी है? 9। देखिए, श्रृंगार रस का अस्थाई होता है रति, हास्य रस का अस्थाई होता है हास्य, करुण रस का स्थायी होता है शोक, वीर रस का स्थायी होता है उत्साह, रौद्र रस का स्थायी होता है क्रोध, भयानक रस का स्थायी होता है भय, और अद्भुत रस का स्थायी होता है आश्चर्य या विस्मय, और विभत्स रस का स्थायी होता है जुगुप्सा, और शांत रस का स्थायी होता है निर्वेद। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा, ठीक। तो लाइट भाग गया, लाइट भाग गया, चालू करा देते हैं। तो अस्थाई भाव का परिभाषा जान लेते हैं क्या होता है। अस्थाई भाव का परिभाषा होता है कि अस्थाई भाव का अर्थ है प्रधान भाव, यानी जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव अस्थाई रूप से विद्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। तो अस्थाई भाव की संख्या मैंने आपको बताया था, अभी पढ़ाया था इसके पीछे, परिभाषा है। अगला समझ लेते हैं विभाव। विभाव किसे कहते हैं? विभाव हमारे भावों को उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? विभाव। किसे कहते हैं? जो भावों को उत्पन्न करता है उसे विभाव कहते हैं। और विभाव की संख्या कितनी होती है? 2। एक होता है आलम्बन विभाव और एक होता है उद्दीपक विभाव। कितने होते हैं? 2। तो आज इतना आपको हम पढ़ा दिए हैं, फिर अब अगला नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, तो बने रहिए। और क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये मत समझिए कि ये व्याकरण है तो 1 नंबर का है, इससे बाद में पढ़ लेंगे। छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो इसको ध्यान में रखकर आप लोग पढ़िए।